गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम् हुङ्कारघोषै परिहूतसङ्गतान् स्वकान् स्वकान् वत्सतरानपाययन् मुहुर्लिहन्त्य सबदौदसंपयः। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? बोले ततः, उसके बाद। बोले गावः सत्वरम गोष्ठम उपेत्य। गाव मतलब गौएं क्या किए? सत्वरम शीघ्र ही, गोष्ठम उपेत्य गोष्ठ को, उपेत्यम प्राप्य, प्राप्य गोष्ठ को प्राप्त करके, हुंकार घोषई हूँ शब्द से, वो शब्दों की द्वारा क्या किए? परिहूत परिहूत संगतान, परिहूता, ठीक है। बोले क्या किए? हुंकार घोष के द्वारा वहां किए बुलाते हुए। वो हुंकार घोष मतलब हम करते हैं ना गौ में बछड़ों को, ऐसे हुंकार घोष के द्वारा क्या किए? बछड़ों को आहुत बुलाते हुए क्या किए? संगतान, उनके समीप में पहुंचे, बछड़ों के, है कि नहीं? पहुंच के क्या किए? बोले स्वकान स्वकान वत्सतरान। संगतान मतलब एकत्रित हुए। हाँ, समवेत। हाँ, उनके सम्मुख में बछड़ों के पास में पहुंचे, अपने अपने बछड़ों के पास। बछड़ों के पास पहुंचे, बछड़े माताओं के पास पहुंचे। ओंकार घोषई परिहूत, ओंकार इन्होंने किया और वो सब आए, ऐसे समझना होगा। हाँ, क्योंकि लिख रहे हैं हुंकार घोषई परिहूत संगतान, हुंकार घोषों के द्वारा क्या किए? परिहूत, तो मतलब बुलाते हुए, क्या किए? संगतान, समीपम आगतान, संगतान पास में आए, है ना? और स्वकान स्वकान वत्सतरान मुहु लिहंत्य, गाय आए, बछड़ा नहीं गए, माताएं आई, गौ माताएं आई। माता तो होकर गावह कह रहे ना, सत्वरम गोष्ठम, ये जो हुंकार को गोवत्स नहीं कह रहे ना, गावह। हुंकार गया ना, हुंकार कौन? गो गौ लिखे थे ना, ततः, उसके बाद जब ये सब प्रविष्ट हुए, बछड़े जब प्रविष्ट हुए, ततः उसके बाद गौ माता ने हुंकार किया तो बछड़ा लोग आए। गावः सत्वरम गोष्ठम उपेत्य, गौ माता है शीघ्र ही प्राप्य, गोष्ठम प्राप्य गोष्ठ को प्राप्त करके, हुंकार घोषे हुंकार घोष के द्वारा, परिहूत संगतान बुलाते हुए उनके समीप पहुंचे। बछड़ाओं के पास माताएं पहुंची। हुंकार क्या? गौ हुंकार करते हुए उनके पास बछड़ा जहाँ पे, बछड़ा इधर से गए, माताएं उधर से आई, इसलिए ततः दिया ना। तो उसके बाद जब इधर ये उधर से अंदर प्रविष्ट हुए गौशालाओं में, तो गौ माताएं अपने अपने थे, वो सब आए बच्चों के पास, हम करते हुए। वो फिर होता है, जैसे इधर लगाइए ना, इधर क्या हुआ? गोवत्स पालक सब आए, गाय चरा करके बछड़ों को छोड़ दिया गोष्ठ में, छोड़ घर गए। घर जैसे गए, माताओं ने क्या किया? गोद में उठाया। तो वहां पे फिर हमें माता ही लेनी पड़ेंगी। कहाँ? जो कल श्लोक गया था। हाँ, वो तो माता ही लिए ना बाद में। हाँ, वो तो माता ही लिए ना, है ना? वो गोद में उठा करके स्तनपान कराया, ठीक है ना? इसलिए तो स्तन की विस्तार बात हुआ था। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, यहाँ भी बछड़े जैसे आए, माता हम करके बछड़े के पास आई।
तो यहाँ गावः गोष्ठम उपेत्य जब लिखा हाँ। तो गावः मतलब वत्स। नहीं, गाभ गौ, अच्छा वत्स। ततः, ततः मतलब उसके पश्चात, जब बछड़े अंदर प्रविष्ट हुए अच्छा, उसके बाद गाय आएंगे। ततः उसके पश्चात, तत्पश्चात गावे गावः, तो उसके बाद गायों ने सत्वर शीघ्र ही गोष्ठम उपेत्य, गोष्ठ में प्राप्य, जो गोष्ठ में बछड़ा आए उनको प्राप्त करके हुंकार घोषई परिहूत संगतान, हुंकार हम्बे हम्बे घोष के द्वारा क्या कि उनके बछड़ों के पास आए। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान बछड़ों को चराने जाते थे और गायों को वृद्ध को चराते थे, कोई भी चराता होगा, जो भी मतलब हाँ, बड़े अलग अलग जाते थे। हाँ, बड़े बड़े, छोटे छोटे जो है बछड़ों को चराते थे और बड़े बड़े गायों को चराते थे। ठीक है, अब देखिए कह रहे स्वकान स्वकान वत्सतरान मुहु लिहंत्य, अपने अपने बछड़ों को मुहु बारंबार, लिहंत्य मतलब चाटते हुए क्या किए, बोले स्रवत, क्या है, औधसम पयः अपाययन। ठीक है, बहरा था। हाँ, तो क्या किए, चाटते हुए स्रवत, क्या स्रवत, बोले औधसम, औधस मतलब स्तन, जैसे स्नेह स्नेह उत्पन्न हुआ ऐसे ही माता की दूध जो है वो बहने लग गया, स्रवत, बोले पयः अपायन, उसके बाद में क्या किया बछड़ों ने दूध पान किया। ठीक है, अपायन मतलब पवाया, पयः दुग्धम अपायन, दूध पिलाया। ठीक है, चाट इधर से चाटते हुए उनको दूध पिलाया। देखा है कभी, जैसे बछड़े दूध पीने जाते हैं माताएं चाटती है, क्या चाटते हैं ना पीछे से, तो ये तो स्नेह है, ये स्नेह का निशान है। देखिए लिख रहे हैं, बोले गोपीनाम इव, लगे पंक्ति, कह दिया ना, गोपीनाम इव, जैसे गोपियों ने किया था, तत्सदृश, ततः गवामपि मोहनम आह, गायों ने भी मोहित हो गए। मतलब वो पहचान नहीं सके कि हमारे बच्चे नहीं है, नहीं, और अधिक स्नेह करने लग गए। बोले परिहुता, बोले आदौ आहुता, परिहुता मतलब आदौ पहले से ही बुलाते हुए, आहुता, ततः संगताश्च तान, उसके सम्मुख में आए, अत्रापि सत्वरमिति मुहुर लिहंत्य, सत्वर मतलब शीघ्र ही, मुहुर बारंबार, लिहंत्य क्या किए, मुहु बारंबार चाटते हुए, स्रवतीति स्नेहाधिक्य सूचकम, स्रवत स्नेह अधिक होने से क्या हो गया, दूध से उनका बहने लग गया और बछड़ों ने पिया। आगे चले, गो गोपीनां मातृतास्मिन् सर्वा स्नेहाधिकाम्बिना, पूरो वदास्वपि हरे स्तोकता मायया विना। कह रे अस्मिन्, मातृता अस्मिन् गो, हाँ ठीक है, अस्मिन् गो गोपीनाम स्नेहाधिकाम बिना, अस्मिन् यहाँ, अस्मिन् कृष्णे, कृष्ण में, गो और गोपीनाम, ठीक है ना, गाय गो माता एवं गोपी, या स्नेहाधिक्यम बिना, स्नेहाधिक्य बिना, अधिक स्नेह के बिना क्या मातृता आसित, क्या अधिक स्नेह नहीं हो तो उसमें मातृत्व जो है, मातृता मतलब मातृत्व, मातृभाव जो है नहीं होता, अधिक स्नेह से मातृभाव परिपूर्ण था। और हरे है, श्री कृष्ण का हरे है अपि आसु तोकता, स्तोकता होना चाहिए ना, स्तोक मतलब बाल होता है, हरे हे दोसा होना चाहिए।
कोई सूत्र लोप करता है? लोग तो नहीं करते। दो स्तोक मतलब बालक होते हैं, क्योंकि वो पहले मातृता बोल दिया और यहाँ स्तोकता। टीका में तोकता का कुछ लिख रहा है? हाँ, तोकता बाल भाव, तोकता ही है। तो ही गया। टीका में लिख रहे हैं तोकता बाल भाव पूर्व में जाएगा। चलिए, बाल भाव। बोले हरे हे, हरे हे अपि आसु, भगवान में भी आसु शीघ्र ही तोकता माया बिना आसीत, है ना। तोकता मतलब पुत्रवत भाव जो है बिना माया का ही विद्यमान था। यहाँ माया करने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं ही माया बन के स्वरूप में आया है, तो यहाँ प्रेम प्राप्त करने के लिए माया की आवश्यकता थी ही नहीं। और भगवत सुख जैसा भगवत का स्पर्श करते ही अलग सुख प्राप्त हुआ, इसलिए माया की आवश्यकता नहीं। ये माया बिना माया के ही इनको क्या है, पुत्रवत जो भाव है वो प्राप्त है। इसमें हृदिकाम बिना जो है ना शब्द स्नेह, स्नेह और अधिकाम बिना, इसका क्या? स्नेह अधिकम बिना कहाँ है? इस श्लोक में, इसमें तो स्नेह अधिकाम ही लिखा हुआ। दोनों के नाम स्नेहाधिकम, इसमें स्नेहाधिकम लिखा है। स्नेहाधिकम स्नेहाधिकम एक ही बात है, अर्थ तो एक है ना। स्नेह और अधिकम बिना, अधिकम बिना पाठ भेद है। चलिए, इसका टीका बहुत बड़ा है। ये सब स्नेहाधिकाम समझ नहीं आया क्यों? क्या मतलब, क्या ऐसा क्या हो रहा है? लिख रहे हैं गो और गोपीनाम स्नेहाधिकाम बिना मातृता आसीत। मतलब पूर्ववत जो स्नेह था वैसा ही स्नेह रहा, तो स्नेह बढ़ा नहीं। कुछ ऐसा कोई कहे कि स्नेह जो है अधिक हुआ व कम हुआ, पर जैसे सुनने में आता ना कि अधिक हो रहा, उनको अधिक वृद्धि हो रही थी। तो फिर यहाँ अधिक काम बिना बोल दिया, इसलिए तो स्वर्ग देना पड़ा इनको। स्नेहस्य रिद्धिकाम वृद्धिम तद बिना, लिख रहे हैं यहाँ पे स्नेहार्धिकाम, स्नेहार्धिकाम है ना, स्नेहार्धिकाम जो लिखा है, स्नेहस्य रिद्धिकाम वृद्धिम तद बिना यशोदा पुत्रे स्वपुत्रे च तुल्य एव स्नेह अभूत इति भाव। स्वपुत्र जैसा ही भाव हुआ, कोई अधिक भाव नहीं। लेकिन सुख तो अधिक मिला माताओं को। जितना था और ज्यादा, ये तो अभी पहुंचे ही तो है, बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। जैसे भगवत स्पर्श होगा, अधिक सुख प्राप्त होगा, तो उसने अपने को होता है, बढ़ जाता है ना। अभी सिर्फ देखे, अभी तो देखे हैं केवल, तो ये पहली बार, अभी तो पहुंचे है। ये जो मिलन हो रहा है पहली बार। जैसे कोई पुत्र हो और हमेशा माता की बात मानता हो, माता जैसे कहे वैसा करे, और थोड़ा चुलबुला हो, तो माता का स्नेह उसके प्रति अधिक हो जाता है। थोड़ा चुलबुल हो, चंचल हो और माता की बात मानता हो, तो माता पिता का स्नेह उसके प्रति। ये तो भगवान है, सर्वगुण संपन्न है, स्नेह बात भी मानते हैं और चांचल्य तो परिपूर्ण रूप में है। इतना चंचल तो शायद सामान्य जीव में हो ही नहीं सकता। चलिए टीका लिख रहे, बोले किंच गवाम गोपीनाम अस्मिन् श्री यशोदानंदने कृष्णे मातृता सर्वा उपलालनादिमय
सर्व एव मातृभाव इत्यर्थ। देखिए स्पष्ट कर दिया इन्होंने। फिर ये गवाम गोपीनम, गोपीनम कह रहे थे ना, तो देखो गोपीनम, गो और गोपियों का अस्मिन यह यशोदानंदने कृष्णे, यशोदानंदन कृष्ण में मातृता मातृत्व भाव जो है कैसा है, सर्वा उपलालनादिमय, जितना भी उपलालन है, जितना भी लालन पालन स्नेह है, सो मय है, प्राचुर्य में मय प्रत्यय क्या है, ठीक है ना, प्रचुर उपलालन, सर्व एव मातृभाव इत्यादि, सब में इस प्रकार मातृभाव में ये भाव है, तो अधिक भाव हो गया ना, अधिक स्नेह हो गया। बोले पूर्ववत पूर्ववत एवं आसीत, पूर्ववत मतलब पूर्ववत जैसे पहले था उनके पुत्रों में ऐसे ही था, किंतु स्नेहाधिकाम, स्नेहाधिक्यम बिना पूर्वम श्रीदाम सुदामादिभ्यः स्वपुत्रेभ्योऽपि सकाशात् यशोदापुत्रे श्री कृष्णे स्नेहा क्या है, स्नेहाधी आसी, स्नेह जो स्नेह जो अधिक था, तस्यैव स्वपुत्री भूतत्वे जाते सति तदा स्वपुत्रे स्वपि तथैव स्नेहधी यशोदा पुत्रे स्वपुत्रे च तुल्य एव स्नेह अभूत इत्यर्थः। दोनों बात कह रहे, स्नेह अधिक था पर कृष्ण में था, कृष्ण में था, यशोदानंदन, और यहाँ जो है अपने पुत्र तुल्य ही है। क्या कोई माता अपने पुत्र से अधिक किसी को स्नेह करती है क्या? स्वपुत्र में तो स्नेह होता ही है। जब वो कृष्ण स्वपुत्र रूप में आए हैं तो यहाँ अधिक नहीं है, जहाँ कम हो वहां अधिक कह सकते हैं ना आप, यहाँ कमी नहीं है। माता पुत्र में जो स्नेह होता है वो कोई कमी नहीं है यहाँ, जब कम है ही नहीं है तो अधिक की बात तो होता ही नहीं, इसलिए तुल्य एवं आसीत स्पष्ट कर दिया। हाँ दूसरे करते देखिए, कह रहे पूर्ववत मतलब पूर्ववत एवं आसीत, पूर्व में जैसा था ऐसा ही है, किंतु स्नेहाधिकम बिना, ये कहने का तात्पर्य है स्नेह आधिक्यम बिना, अधिक स्नेह के बिना, पूर्वम श्रीदाम सुदामादिभ्य स्वपुत्रेभ्यो अपि सकाशात्, बोले श्रीदाम जो पूर्व में जो सुदामादि में जो अपने अपने पुत्रों में यशोदा पुत्रे श्री कृष्णे स्नेह स्नेहाधीर आसीत, इनके पक्षा यशोदा कृष्ण पुत्र कृष्ण में अधिक स्नेह था, थोड़ा स्वपुत्र से, अपने पुत्रों से कृष्ण में स्नेह अधिक था, ठीक है। परंतु अब कह रहे हैं सकाशात् यशोदा पुत्र श्री कृष्ण से हाधीर आसीत तस्य एव स्वपुत्री भूतत्वे जाते, अभी तस्य एवं तस्य कृष्णस्य एव स्वपुत्री भूतत्वे जाते, जब स्वपुत्र भूत में जाते मतलब प्राप्ते सती जब प्राप्त हुए, तदा स्वपुत्रेषु अपि तथैव स्नेहाधीरिति, स्वपुत्र से भी तथैव उसी प्रकार स्नेहाधीति यशोदा पुत्रे स्वपुत्रे च तुल्य एव, यशोदा पुत्रे और स्वपुत्र में बराबर हो गया। पहले अपने पुत्र में कम था, परंतु जब कृष्ण पहले अपने पुत्र की अपेक्षा कृष्ण में ज्यादा, यशोदा पुत्र कृष्ण में अधिक था। अब जो हुआ है स्वपुत्र यशोदा पुत्र तुल्य एवं हो गया, तो मतलब अपने पुत्र में प्रेम बढ़ा, बराबर हो गया। तो फिर स्नेहाधिक्यम हुआ ना, बिना क्यों बोल दिया? स्नेहाधिक्यम तो हो गया, स्नेहाधिक्यम नहीं हुआ यार, हुआ तो सही, फिर तो बिना क्यों बोल दिया? पूर्व में नहीं था, अब हुआ अपने पुत्रों में अधिक हुआ, लेकिन अभी जो है ना, अभी स्नेह अधिक नहीं है ना, अभी तो बराबर हो गया भाई, पहले था अधिक,
पहले स्वपुत्र की अपेक्षा उसमें कृष्ण में अधिक था, अब नहीं है, क्योंकि अब तो वो भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, भले नहीं जानती है, अब क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब पहले कृष्ण में अधिक था, अब कृष्ण में अधिक नहीं है, अब अपने पुत्र में भी उतना ही है। हाँ, उतना ही हो गया, ये विशेष हो गया ना, इसलिए पहले की अपेक्षा अपने पुत्रों में स्नेह अधिक हुआ, और कृष्ण में यथावत है ही। यथावत। भाई जाने अनजाने अग्नि तो अग्नि है, उसका काम तो गर्मी करेगा ही। यदि हम जून के महीना में सोचेंगे दिसंबर है तो गर्मी नहीं लगेगी क्या? कोई व्यक्ति मूर्छित पड़ा होगा 3 महीना 4 महीना, दिसंबर में मूर्छा हुई उसकी और जून में उसका मूर्छा टूटा किसी व्यक्ति का, तो उसको तो अभी लग रहा है कि मेरा दिसंबर ही चल रहा है, फिर क्या सोचेगा? अरे यार दिसंबर में इतना गर्मी कैसे? ये नहीं, दिसंबर में इतना गर्मी कैसे, ये तो सोचेगा वो, क्योंकि वो मूर्छा से भी उठा, किंतु उसको पता भी नहीं लग पाएगा। लेकिन जो बताएगा बात में, बताने पर स्पष्ट होगा कि हाँ ये नहीं ये। अब यहाँ तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि ये सब कृष्ण है बोल के, ना आगे भी कोई बताएगा, क्योंकि वो तो सो के जग के उठ के आएंगे। ग्वाल और जो है, जो ब्रह्मा जी के वहां पड़े हैं जोग माया से, उनको पता ही नहीं हम जोग माया से जाके ब्रह्मा जी के वहां फंस के आए हैं। वो तो साल भर बाद उठेंगे, जैसे स्थिति में जिस सीजन में गए थे उसी सीजन में वापस आएंगे। उनको तो पता ही नहीं लगेगा। यदि 4-6 महीने का होता ना तब तो पता भी लगता कि भाई हम बारिश में गए थे, गर्मी में कैसे आए, सर्दी में कैसे आए, पूरे साल बीत गया, इसका मतलब जिस सीजन में गए थे उसी सीजन में आए, पता भी नहीं लगेगा। चलिए पुत्रे स्वपुत्रे च तुल्य एव स्नेह अभूत इत्यर्थ, स्पष्ट हो गया, ठीक है नहीं? बोले आसु शीघ्र ही गो गोपीसु, गो मतलब गाय और गोपी गोपियों में, हरे अपि तोकता बाल भाव, भगवान में भी जो बाल भाव है, पूर्ववत एव आसीत, जैसा पहले था ऐसा ही है, किंतु माया बिना, क्या हुआ? हरे है अभी बोला ना, हाँ, भगवान में भी षष्ठी हो गया ना, हरि का भी हरे है बोल दिया। देखिए क्या कह रहा है, गो गोपीसु आसु शीघ्र ही, आसु मतलब सप्तमी बहुवचन हो ना, आसु गो गोपीसु, एकदम से आसु, वो आसु शीघ्र वाला नहीं है, नहीं वो तो आशु तालवश होता है। हाँ हाँ, ये आसु है, ठीक है। बोले जो क्या है, ये जो सम्मुख में है, ये गोर गोपियों में हरे अपि तोकता बाल भाव, हरि का, हरि से भी षष्ठी कर, से तो पंचमी हो गया, हरि का हो गया, हरे है अपि, हरि का उन गायों और गोपियों में जो बाल भाव था कि मैं बच्चा हूँ उनका, ऐसे समझना होगा। भगवान को तो पता है भाई, हरे है जैसे सप्तमी तो नहीं है, सप्तमी तो नहीं है, क्योंकि पूर्ववत बोल दिया, पूर्ववत कैसे समझेंगे? हरि का पूर्ववत बाल भाव था, तो मतलब हरि भगवान में कृष्ण यशोदा पुत्र होते हुए भी सबको माता मानते थे, वो भाव पूर्ववत।
चलिए आगे स्पष्ट कर रहे हैं और इस पंक्ति को क्या कर रहे हैं, पूर्ववद एव आसीत् किंतु मायया विना पूर्वम मायया उपचारेण एव पुत्रतुल्यत्वात् पुत्रत्वम् आसीत् ब्रह्ममोहनादीनम् आरभ्य तु कृष्ण एव सुदामादिरूपः तासां पुत्र अभूतिति कृष्णस्य पुत्रभाव यथार्थ एव इत्यर्थ। स्पष्ट हो गया ना। अब ये कह रहे, देखिए क्या कह रहे हैं, आसु आसु मतलब नहीं उस समय गो आसु मतलब गोपीसु है ना, वहां पर गो और गोपियों में हरे अपि तोकता, हरि का भी जो पुत्र भाव है, तोकता पुत्र भाव है, तो क्या है, पूर्ववद एव आसीत्, जो भगवान में सबका पुत्र भाव था, अपने पुत्र भाव रखते थे गोपियों में तो कृष्ण के प्रति पुत्र भाव था ही, कृष्ण में भी उनके प्रति पुत्र भाव था कि मैं उनका पुत्र हूँ निरंतर हमेशा। कृष्ण में ये भाव था मैं उनका पुत्र, तभी तो बनेगा नहीं, तभी तो बनेगा ना। यदि आप हमें सखा भाव में माने, मित्र माने, मैं आपको मित्र ना मानूं, तो क्या मित्रत्व का रस मिलेगा? दोनों को ही नहीं मिलेगा। एक तरफा मित्र जो होता है वो चलता नहीं है। मित्रता दोनों तरफ से हो तब तो चलता। भगवान का आए हैं ये पुत्र भाव नहीं, हाँ स्नेह को पाने के लिए ही आए हैं, तो भगवान के अंदर भी ये भाव तो था ही। दोनों ओर से प्रेम होता है ना, तभी वो प्रेम में प्रगाढ़ता होती है। तो जितना प्रेम गोपियां करती थी भगवान में मातृभाव से, उतना ही प्रेम भगवान गोपियों में भी रखते थे, पुत्र भाव से, बल्कि अधिक रखते थे। भाई भगवान पूर्ण है। गोपियों में यत्किंचित इधर उधर बंट भी जाता था, लेकिन भगवान का बंटता नहीं था। अगर भगवान का बंट जाता, यदि भगवान का प्रेम बंट जाता, तब जब वहां खा रहे थे, तब प्रत्येक सखा को ऐसे नहीं लगता कि भगवान मेरे और बैठे, नहीं लगता। ये स्नेह के कारण, भगवान के स्नेह के कारण भगवान चारों ओर लीला कर रहे थे। इससे स्पष्ट हो रहा है भगवान सबके प्रति स्नेह भाव रखते थे। इसमें ऐसे प्रश्न है कि भगवान के सखा तो सारे चोरी हो गए थे, तो क्या भगवान ने 1 वर्ष तक वो सखे रस से वंचित रहे? क्योंकि वो तो खुद ही सखा, लेकिन वो तो उसमें सखे रस से तो वंचित रहे, इसलिए तो ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि मेरा सखाओं को दूर कर दिया मेरे से। परंतु उनकी वजह से इनके नजदीक भी है, समीप भी है। इनके समीप तो पहले भी थे। इनके समीप तो पहले भी थे। इतना नहीं कर पाते थे, अलग बात है, लेकिन इनके समीप तो पहले भी थे। वियोग है तो संयोग भी है, वो है, लेकिन वो सब जो रस है एक साइड से तो रस पता ही नहीं। लेकिन जैसे ब्रह्मा के ऊपर असंतुष्ट हो, इंद्र के ऊपर संतुष्ट हो गए। इंद्र को संतुष्ट हो गए, क्योंकि इंद्र ने एकत्रित किया था, किसी को अलग नहीं किया, और आनंद मिला, सबको इकट्ठा करवा दिए, और 7 दिन तक बने रहे उसमें। भाई रात दिन बने रहे, खाली खड़े थोड़ी थे भगवान, वहां तो नाच गाना भी चलता था। वो लगी उत्सव उत्सव ही चला है, इसलिए वहां प्रसन्न हो गए। ये चलिए कह रहे किंतु मायया बिना पूर्वम मायया उपचारेण एव पुत्र तुल्यत्वात् पुत्रत्वम् आसीत्। देखिए कह रहे हैं किंतु माया के बिना, बिना माया
अब कह रहे हैं पूर्वम माया उपचारणेव, पूर्व जो है, पूर्व में जो था माया उपचार के साथ था, मतलब थोड़ा सा किंचित था माया, है कि नहीं? किंतु पुत्र तुल्यत्वात् पुत्रत्वम आसीत, पुत्र तुल्यत्व मतलब पुत्रम एव आसीत, पुत्र ही बन गए यहाँ। पूर्व में माया के द्वारा, जोग माया के द्वारा पुत्र मानते थे, है ना? ये पुत्र तुल्य पहले मानते थे इसे, किंतु अब जो हो गए, अब तो क्या हो गए? पुत्रत्व आसीत, है कि नहीं? अब पुत्रत्व को प्राप्त हो गए। बोले ब्रह्म मोहनो दीनम आरभ्य तु, ब्रह्म जब से मोहित हुए हैं उस दिन से प्रारंभ करके, बोले कृष्ण एव, कृष्ण ही सीदाम सुदामादि रूप, कृष्ण ही सुदम सुदामादि रूप में तासाम पुत्र अभूत, तासाम गोपीनाम पुत्र अभूत, गोप गोपीनाम, हाँ गो गोपीनाम पुत्र आसी अभूत, मतलब पहले तो सिर्फ उपचार था, साक्षात अब साक्षात। कृष्णस्य पुत्र भाव यथार्थ एव इत्यर्थ, कृष्ण का पुत्र भाव जो था सब में वो क्या हो गया? यथार्थ हो गया। ननु श्रीदामादिषु तन्मातृणाम यावान स्नेह तावान एव पुत्रीभूते श्री कृष्णे अपि भवितुम अर्हति। ये शंका कर रहा है कोई, बोले श्रीदामादिषु तन्मातृणाम, श्रीदामादियों में उनकी माताओं का यावत स्नेह तावानेव पुत्रीभूते श्री कृष्ण अपि भवितुम अर्हति, जितना स्नेह उनके पुत्रों में था उतने ही कृष्ण में भी हो, भवितुम अर्हति, हो सकता है? बोले नहीं, ये प्रश्न किया है, ठीक है ना? तो प्रमाण दे रहा है, यावत् शील गुणा विधा कृतिवयो यावत् विहारादिकम इति पूर्वोक्त, पूर्व में कहा था, है ना? यावत् शील गुणा विधा कृतिवयो, ठीक है ना? जैसे स्वभाव गुण, अभिधा मतलब ज्ञान, कृति और वय जैसे था पहले, तावत विहार आदिकम ऐसे ही इस समय भी विद्यमान है। अभिधा मतलब तो नाम होता है ना, संज्ञा, संज्ञा जैसे श्रीराम नाम हुआ, ज्ञान, उसी प्रकार ज्ञान, तत्त ज्ञान, तत्त नाम से क्या है? अभिहित मतलब युक्त। शील और गुण में क्या अंतर होता है? स्वभाव और गुण में? हाँ, नहीं, स्वभाव और गुण अंतर है। गुण के अनुरूप ही तो स्वभाव होगा। नहीं, जैसे किसी का स्वभाव होता है कि वो चलते हुए नाचता है, और गुण जो होता है वो गुण नहीं कह सकते। गुण जो है वो विद्वान है, धैर्यवान है, ये सब गुण है। इसको स्वभाव नहीं कह सकते। ये विद्वान है, इसका स्वभाव नहीं कह सकते। ये विद्वान ही इसका गुण है। ये धीरे बोलता है, इसका स्वभाव है। अच्छा बोलता है, हाँ, ये गुस्सा हो जाता है, ये इसका स्वभाव है, इसका गुण नहीं है। शील और गुण में अंतर है। चलिए, उच्चते, तब उत्तर दे रहे हैं, ननु करके प्रश्न किया था, उच्चते करके उत्तर दे रहे। बोले कृष्णो ही महामहेश्वरत्वात् स्वाधीनीकृत ब्रह्मादिषु अंश पर्यंत अपि प्रेम्ण खलु अधीन एव, प्रेमा तु न तस्य अधीन इति प्रेम्णि तस्य प्रभुत्वा भावात् तस्य तेन प्रेमा संकुचिती कर्तुम अशक्य। कह रहे हैं तुम जो ये कह रहे हो, ये प्रेम को संकुचित करने में लगे हो, बोले ये नहीं कर सकते हो। क्यों? बोले कृष्ण ही महामहेश्वरत्वात्, श्री कृष्ण ही महामहेश्वर है। और बोले स्वाधीनीकृत ब्रह्मादिषु, ब्रह्मादि स्वअंश, ब्रह्मादिषु अंश पर्यंत, स्वअंश नहीं,
स्वांश लिखा हुआ हाँ ब्रह्मादिषु, ब्रह्मादि स्वांश लिखा हुआ हाँ ब्रह्मादिषु स्वांश अंश, लेना पड़ेगा ब्रह्मादि स्वांश पर्यंत, ब्रह्मादिषु अंश नहीं बनेगा ना, अंश हो जाएगा फिर तो। कह रहे जो स्वाधीनी स्व अधीन कृति कृत, स्वाधीनी कृत मतलब अपने अधीन से किया गया, स्व अंश पर्यंत अपने अंश तक, प्रेम न खलु अधीन एव, प्रेम भी उनके अधीन ही है, इसके अधीन है भगवान के अधीन है। ब्रह्मा पर हाँ सब उनके अधीन है, और प्रेम भी उनके ही अधीन है। वे प्रेम के अधीन है, ऐसा है ना? नहीं 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 नहीं, वे क्यों लगाएंगे? प्रेमणः षष्ठी हो गई, प्रेम न खलु अधीन एवं, निश्चय ही अधीन है। प्रेम के अधीन है। हाँ कौन अधीन है? कह रहे हे कृष्ण स्वा महेश्वर होने से क्या है, बोले स्वाधीनी कृत ब्रह्मादि स्वांश पर्यंत, स्वाधीन कृत जो ब्रह्मादि है और उनसे अंश पर्यंत भगवत अंश तक, प्रेम खलु अधीन एव, सब प्रेम के अधीन है। कृष्ण को मिलाकर कृष्ण अभी बोल दिया ना, हाँ कृष्ण और सभी प्रेम के अधीन है। प्रेमातु न तस्य अधीन, प्रेम उनके अधीन नहीं है। कृष्ण के अधीन है। कृष्ण के भी अधीन नहीं है, यहाँ कृष्ण भी बोल, हाँ तो प्रेम स्वतंत्र है, भगवान ने उनको अधिकार दे रखा है। कृष्ण का अधीन भी नहीं है उसको। अब लिख रहे आगे जाके लिख रहे देखिए, प्रेमातु न तस्य अधीन इति प्रेमनी तस्य प्रभुत्वा भावात, जो प्रेमनी है, जो प्रेम में बधा हुआ है, उस वो तस्य प्रभुत्व अभावात, उसका जो प्रभुत्व है, स्वामित्व अभाव होने से, तेन प्रेमा संकुचित कर्तुम अशक्य, इसलिए प्रेम को संकुचित करने में कोई किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तुम यहाँ जो प्रश्न किया था वो तुम्हारा व्यर्थ है। तो प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ? वो तुम्हारा प्रश्न ही व्यर्थ कर दिया भाई, प्रश्न ही निरस्त कर दिया, उत्तर क्या दिया, प्रश्न ही निरस्त कर दिया। तुम प्रश्न जो कर रहे हो वही गलत कर दिया, उत्तर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रश्न तुम्हारा गलत है, क्या उत्तर देना? प्रश्न गलत कैसे सिद्ध किया? क्यों? प्रश्न क्या क्या था, ये जो सुदामादि स्वरूप था, मातृनाम यावत स्नेह तावान एव पुत्रीभूत, जितना स्नेह उनके पुत्रों में था उतना ही स्नेह इनमें भी होना चाहिए। अभी जो स्वरूप हुआ उतना ही होना चाहिए, ठीक है नहीं? इससे अधिक कैसे हुआ? अब क्या है, अधिक स्नेह हुआ, पहले की अपेक्षा अभी कृष्णवत अधिक स्नेह हुआ, ठीक है, उतना ही होना चाहिए। बोले ये जो प्रेम होता है, ये प्रेम किसी के अधीन नहीं है, प्रेम के अधीन सब कुछ है। तो यहाँ प्रेम स्वरूप कृष्ण है, तो इस कृष्ण के अधीन सब तो ये प्रेम में जो तुम्हारा प्रश्न था, ये उतना ही प्रेम होना चाहिए। जो प्रेम का अधीन कोई, प्रेम किसी के अधीन है ही नहीं, तो ये प्रेम क्या करेंगे? ये कैसे कहेंगे जितना प्रेम मुझसे करते थे उससे इतना ही इनसे करेंगे? तो नहीं मिल गया उनका। मतलब अगर प्रेम माताओं के अधीन होता तभी वो उसको बैलेंस करवा दी, पर अधीन ही नहीं है, स्वतंत्र। ठीक नहीं? तो तुम्हारा प्रश्न जो था वो खत्म हो गया ना। जब प्रेम किसी का अधीन है ही नहीं तो तुम्हारा प्रश्न खत्म हो गया, उत्तर भी मिल गया उसका, ठीक है ना। अब चलिए, अतएव स्वामी चरणैरपि उक्तम, श्रीधर स्वामी भी कहते हैं, एतावत्तु वैषम्यम कृष्णेनापि दुर्निवारम इति। बोले एतावत तु वैषम्यम, ये जो वैषम्यता है कृष्ण में और पूर्व स्वपुत्रों में वैषम्यम कृष्णेनापि दुर्निवारम, कृष्ण के द्वारा भी ये दुर्निवार है। कृष्ण भी इसके ऊपर अपने बस में नहीं रख पाते हैं। कृष्ण भी क्या होते हैं? भक्ति बसो भगवान,
कहते हैं ना, भक्ति प्रेम बस भगवान हो जाते हैं, तो भगवान भी अपने प्रेम में बस हो जाते हैं। तो जब भगवान ही बसीभूत हो जाते हैं प्रेम में, तो सामान्य जीव का क्या कहना है, अंश का क्या कहना है। स्पष्ट हो गया। सच प्रेमा वात्सल्यादि रूप तन्मात्रादिषु विराजते इति। वो जो प्रेम है वात्सल्यादि रूप है, उन क्या है, तन्मात्र रूप तन्मात्रादिषु उन माताओं में विराजित है। कृष्ण स्वमात्रादि समीपे, कृष्ण जो है स्वमातादियों के समीप में स्व ऐश्वर्यम अनुसंधाने अधीनीभूत एव बोले उनका जो ऐश्वर्य है, उसका जो अनुसंधान है, मनन संधान, ऐश्वर्य मनन संधान, मनन नहीं बनेगा ना, क्यों? मननुसंधान। वो कहाँ पर है? तो क्या लिखा है वो है? इसमें? लिखा है ऐश्वर्य मननुसंधानो अधीनीभूत एव। मननु है इसमें चिन्ह तो दिया हुआ है पर वो स्पष्ट नहीं है। रुकिए, इसमें तो ऊ है। अनुसंधान वैसे सही है, अनुसंधान तो नहीं चाहिए। सही है, वो होना चाहिए। ऐश्वर्यम अननु ही ठीक, हिंदी वाले अनुसंधान। तो क्या कह रहे हैं? समीपे माताओं के समीप में स्व ऐश्वर्यम, अपने जो ऐश्वर्य है वो अनुसंधान के बिना अधीनीभूत एवं उनके अधीन ही हो जाते हैं। सदा तिष्ठति, और सदा उनके सामने क्या हो जाते हैं? अधीनीभूत होकर के रहते हैं। यथा महाराज चक्रवर्ती न समपे मंडलेश्वर इति, जैसे महाराज चक्रवर्ती होते हैं उनके समीप में जो मंडलेश्वर होते हैं, मंडलेश्वर मतलब एक मंडल का मुखिया है ना, जो मंडल के मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं? उनके अधीन ही रहते हैं, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। न च महामहेश्वरेश्वर तस्येवं पारतंत्र्यम, यहाँ शंका कर रहे हैं नच करके, तो महामहेश्वर है तस्येव पारतंत्र्यम दूषणम इति वाच्यम। बोले ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो, जो महामहेश्वर है वो भी कहीं फंस जाते हैं, ऐसा कह रहे हो। बोले इति वाच्यम नच वाच्यम, ऐसा कहो तो नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? बोले प्रत्युत भूषणम एवं न तो दूषणम, ये भूषण ही है। भक्ति बस प्रेम बस भगवान जो कहते हैं ये भूषण ही है, दूषण नहीं है। यथा जीवस्य माया पारतंत्र्यम, जिस प्रकार जीव जो है माया के द्वारा पारतंत्र्य हो जाता है, दुखार्थकम, दुख के विषय में फंस जाता है जीव, तथैव ईश्वरस्य आनंद रसमयस्यापि प्रेम पारतंत्र्यम, ईश्वर जो है आनंद रस से प्रेम में पारतंत्र हो जाते हैं। प्रतिक्षण वर्धमान निरतिशया आनंदार्थकम एवैति, प्रतिक्षण जो बढ़ता है निरतिशय, कभी जिसका आनंद जो होता है कभी खत्म ही नहीं होता, निरतिशय अतिशय होता ही नहीं है, आनंद से कभी किसी का पेट भरता ही नहीं है, इस प्रकार अर्थ है। बोले इति महानुभावई अनुभूतम, जो महान भाव होते हैं इस प्रकार उसको अनुभूति करते हैं। ठीक है, ये जो भाव है उसको प्रकट किया है। कौन से भाव को? जो कहते हैं कि भगवान में अधिक प्रेम था, है ना, उसको यहाँ स्पष्ट करवाया। कैसे अधिक था और क्यों था, काफी स्पष्ट हुआ। ठीक है ना। ये जो विनाम के 2 बार दिया है बिना, उसको स्पष्ट कर दिया है। स्नेहाधिक्यम बिना
और माया बिना, बिना माया के द्वारा ही, माया की यहाँ आवश्यकता ही नहीं रही। मतलब उपचार नहीं, तब साक्षात थी। साक्षात पहले माया थी, स्वल्प उपचार है। उपचार अब नहीं। ठीक है, स्वतः स्वतः लेकिन कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रेम भगवान के अधीन में भी नहीं। नहीं है, इसलिए कहते हैं प्रेम बस भगवान, भक्ति बस भगवान। भक्ति में वशीभूत हो जाते हैं, ये है ना, भक्ति और प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं भगवान। यदि बस में भगवान की बस में होता तो भगवान वशीभूत होते ही नहीं उसमें, ठीक है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। मतलब